श्री गणेशाय नमः। एक बार की बात है कि सहस्त्रबाहु अर्जुन अपनी सेना के साथ वन में आखेट के लिए गया हुआ था। वन में परशुराम जी के पिता जमदग्नि जी का जो है आश्रम था। सहस्त्रबाहु अपने सैनिकों के साथ उनके आश्रम में उपस्थित हुआ। ऋषि ने अपनी गाय कामधेनु की सहायता से सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का राजसी स्वागत किया और उनके खान पान का प्रबंध भी किया। जो राजा लोग खाते थे वैसे ही प्रबंध किया गया। ऋषि ने फिर जो है ऋषि के द्वारा जो है सहस्त्रबाहु और उनके सैनिकों का इतनी जल्दी राजसी भोजन की व्यवस्था कर देना, ऐसा देखकर ये सभी अचंभित हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतनी जल्दी और वो भी राजसी भोजन का प्रबंध एक साधारण ऋषि कैसे कर सकता है। ज़रूर इसके पास कोई रहस्य है, कोई रहस्यमय बात है जिसे जानना चाहिए। सहस्त्रबाहु ऋषि से यह सभी व्यवस्था करने का जो है राज पूछते हैं। ऋषि ने फिर सहस्त्रबाहु अर्जुन को अपनी गाय कामधेनु के बारे में बताते हुए कहते हैं कि महाराज, यह सब इस गाय की कृपा से है। कामधेनु गाय को देखकर और उसकी इस चमत्कार से प्रसन्न और उन पर मोहित होकर ऋषि से कामधेनु गाय को अपने साथ ले जाने की इच्छा जाहिर सहस्त्रबाहु ने ऋषि के सामने करी, किंतु इस इच्छा को उन्होंने इनकार कर दिया। उनके इनकार करने पर सहस्त्रबाहु ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे कामधेनु को बलपूर्वक अपने साथ ले चले। कुछ समय के बाद जब परशुराम जी आश्रम आते हैं तो उनके पिता उस घटना के बारे में उन्हें सुनाते हैं। यह सुनकर परशुराम जी बहुत ही क्रोधित हो उठते हैं और अपना फरसा उठाकर सहस्त्रबाहु के नगर महिष्मति की ओर चल देते हैं। सहस्त्रबाहु कामधेनु और अपनी सेनाओं के साथ रास्ते में ही थे। सहस्त्रबाहु परशुराम को अपनी ओर तीव्र गति से आते हुए देख अपनी सेना को परशुराम को रोकने का जो है आदेश देते हैं। सहस्त्रबाहु की सेना परशुराम को रोकने के लिए उनके पास आती है, पर कुछ पलों में ही परशुराम हजारों सैनिकों के रक्त से भूमि को जो है युद्ध भूमि को लाल कर देते हैं। अपनी सेनाओं का नष्ट होते देखकर सहस्त्रबाहु अर्जुन स्वयं परशुराम जी से युद्ध करने के लिए पहुंच जाता है और घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। परंतु सहस्त्रबाहु के लिए परशुराम जी के समक्ष टिक पाना असंभव ही था। सहस्त्रबाहु जब अपनी हजारों भुजाओं से परशुराम को जकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तो परशुराम जी अपनी फरसों से उनकी एक एक करके सभी भुजाओं को काट डालते हैं। उसका फिर सर भी धड़ से अलग कर डालते हैं। सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध हो जाता है। सहस्त्रबाहु अर्जुन वध के बाद भगवान परशुराम अपनी कामधेनु गाय को लेकर अपने पिता को सौंप देते हैं। ऋषि अपनी गाय को देखकर काफ़ी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने पुत्र परशुराम जी को गले लगाकर उन्हें खूब आशीर्वाद देते हैं। ये थी कथा परशुराम जी और सहस्त्रबाहु की। इसी के साथ जय श्री राम।